एक ऐसी जगह जहां दिन ढलने के बाद कोई नहीं जाता है। दिल्ली का संसद भवन भी इसी के डिजाइन पर बना हुआ है। पत्थर पर उकेरे गए श्लोक, एक ही गर्भगृह में 2 शिवलिंग, 64 छोटे छोटे कमरे और 101 पिलर्स। ऐसी ना जाने यहाँ पर कितनी रहस्यमयी चीजें छिपी हुई हैं। क्या है इन सब के पीछे का राज, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अगर हम इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसको 19वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार के 10वें शासक देवपाल गुर्जर ने बनवाया था। ये इस मंदिर का मुख्य द्वार है, बहुत छोटा सा मुख्य द्वार है। अगर आप इसकी वास्तुकला को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ सिर्फ एक पत्थर से पत्थर को जोड़कर इस मंदिर को बनाया गया था। जब आप इधर की तरफ आएंगे तो आप चारों तरफ देखेंगे तो लगभग आपको छोटे छोटे यहाँ पर सभी बहुत सारे कमरे नजर आएंगे। अगर आप इनको सभी चारों तरफ से गिनेंगे तो लगभग ये 64 कमरे हैं। इसी को 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। 64 योगिनी मतलब देवी शक्ति के 64 रूपों को 64 योगिनी कहा जाता है। अगर आप पिलर्स देखोगे तो लगभग 101 पिलर्स हैं और 64 यहाँ पर ये कमरे हैं। आप अगर इनको देखते देखते आगे की तरफ ऐसे चलेंगे तो आपको भी नहीं होगा कि कब आप एक पूरा चक्कर यहां पर लगा लेंगे। अब इस मंदिर की थोड़ी बनावट और वास्तुकला की अगर हम बात करें तो आपको बीच में एक गर्भगृह मिलेगा। ये जिसका जो मेन गेट है, इसका मेन गेट है पूरब दिशा में, यानी ये पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ ये पूरा मंदिर बनाया गया है। और उसकी भी खास बात ये है कि पश्चिम से इसको थोड़ा सा ढाल देके नीचे की तरफ पूरब की तरफ ये बनाया गया है। उसकी मुख्य वजह ये है, जैसे बारिश होती है, जैसे आज भी दिन में काफी बारिश हुई थी और आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक बूंद भी पानी नजर नहीं आएगा। उसकी मुख्य वजह यही है कि पानी पड़ता है और सारा बहकर उस रास्ते से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही जब आप इस वाले बीच वाले हिस्से में देखेंगे तो वहां पाएंगे आपको पानी निकलने के कुछ झरोके हैं। वो पानी नीचे आता है और नीचे से उस रास्ते से बाहर निकल जाता है। बहुत छोटा सा गोलाकार बिल्कुल ये गर्भगृह बनाया गया है। इसमें एक मुख्य विशेष बात है, जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको सामने हर एक मंदिर की तरह घंटी नजर आएगी, लेकिन इसकी वास्तुकला में भी आपको एक चीज नजर आएगी। यहाँ आप इनके जो पिलर्स को ध्यान से देखोगे और उस पर जो बनी हुई आकृति आप देखोगे और फिर आप इस घंटी को देखोगे तो आपको सेम नजर आएंगी। थोड़ा सा आगे आप एंट्री करेंगे तो आप पाएंगे कि आगे जो छोटा सा गर्भगृह है उसमें यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं, एक बड़ा और एक छोटा। यूजुअली कहीं भी हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, वहां अधिकतर एक ही शिवलिंग होता है। अब इसकी क्या वजह है ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दूसरे आपके इसके मुख्य गेट पर आप देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ भी है। निश्चित तौर पर शायद ये या तो संस्कृत या किसी और भाषा में लिखा हुआ है, आपके समझ आ रहा है तो हमें कमेंट्स करके पढ़ के जरूर बताइएगा इसका क्या अर्थ है। और बाहर की तरफ आप आएंगे तो जिस तरीके से वो सामने बाहर सब पिलर्स और बीच में छोटे छोटे जो कमरे बनाए हुए हैं, इसी तरीके से इस वाले छोटे वाले जो गोलाकार गर्भगृह है इसमें भी कुछ पिलर्स बनाए हुए हैं। इस मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे और उसके सामने इस ग्राउंड को देखेंगे तो यहाँ पर रखे हुए पत्थरों पर आपको कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर ये उसी समय संस्कृत या किसी और भाषा में लिखा हुआ है। और एक और ध्यान देने वाली चीज यहाँ पर एक और है कि यहाँ छोटे छोटे से आप जब ध्यान देंगे तो इस तरह के कुछ हुक्स आपको नजर आएंगे। इन सभी पत्थरों में तरह के जो है कुछ हुक्स जो है लगे हुए हैं। और थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक और ध्यान देने वाली जो चीज़ है जो थोड़ी सी यूनिक लगती है, अलग लगती है, तो वो ये है कि आप पहले इन निशान को देखिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी कुछ निशान हैं इस तरीके से। तो ये देख कर क्या लगता है कि यहाँ जैसे ये ऊंचाई वाला ये जो पत्थर है और ये थोड़ा नीचाई वाला है, निश्चित तौर पर ये कुछ इस तरीके से होगा। तो इन पत्थरों को काटने के लिए ही इस तरह के निशान लगाए गए हैं और इन पत्थरों को हटा हटा के यहाँ पर ये जगह बनाई गई है।